हेलो दोस्त, आखिर कब होगी ज्वाइनिंग का वीडियो नंबर 5 है जिसमें ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और कहें आपको कि कैंडिडेट को गेंद दे दिया है। आरआरबी ने बोला अब खेलो। खेलो का मतलब क्या है? अटेस्टेशन आपका अटेस्टेशन फॉर्म भरो, आइडेंटिटी भरो, करेक्टर सर्टिफिकेट भरो, या सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो। तो अभी तक लोग कहते थे कि आरआरबी लॉकडाउन में काम नहीं कर रहा है। अब कैंडिडेट प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं जेन्युइन जानता हूं कि जितने भी ऑफिस में आप जाएंगे अटेस्टेशन फॉर्म बनाने, आइडेंटिटी बोर्ड बनाने या करेक्टर बनाने, कोई आज के डेट में रेडी नहीं होगा बनाने के लिए। और आरआरबी ने ये काम आपको पहले दे दिया है, यानी पहला ज्वाइनिंग आ गया है लॉकडाउन के बाद। लेकिन एक बहुत बड़ी बेनिफिट भी दिया है लोगों को इसमें, जिसमें सभी को भरा हुआ फॉर्म दे दिया है। यानी सभी विद्यार्थियों को इतना इजी होगा, यानी आप फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में इन्होंने डिटेल दे दिया है। तो कह सकते हैं कि आपके लिए एक विस्तृत डिटेल भी आ जाएगा और आपको समझदारी के लिए आ जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि चैनल पे मैं पहली बार आया हूँ, नहीं आया हूँ, मैं सब्सक्राइबर हूँ, नहीं हूँ, मैंने दोस्त करा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको सब्सक्राइब करने की इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ओपन चैनल है, किसी कहने से और गलत बयानबाजी करने वाले के लिए नहीं। लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोलते हैं। सब लोग कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे बार व्यू बढ़ाओ, मेरी प्रोसेस बढ़ाओ। तो दोस्त, ये ऑटोमेटिक है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जो अच्छे लोग होंगे ज़रूर चैनल से जुड़ेंगे, जो बुरा होगा अपने आप साइड हो जाएगा, मुझे पता है। इसीलिए मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कि सारी चीज़ें आप अपने इच्छा से करें। यानी ओपन प्लेटफॉर्म का यूज आप करो। हमारा काम है वीडियो बनाना, आपको समझना है कि इस चैनल पे जुड़ना है या नहीं जुड़ना। तो चलिए एग्जैक्ट हम आके चलते हैं, आगे की तरफ जुड़ते हैं। तो वेबसाइट पे आएंगे। तो वेबसाइट कल ही आपको बताया था, जिसमें आपको नोटिस दिया हुआ था। उस नोटिस के बारे में भी एक लोगों को कमेंट आया था कि ये नकली नोटिस है और रेलवे को प्रचार करता है, इसलिए उस नोटिस के बारे में कहा था। तो देखिए यहाँ पे नोटिस है, और इस पेज पे आने के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, देखिए ऊपर में आपको डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आपको er.indianrailway.gov.in में जाना है। और इन में जाने के बाद आपको होम पेज में आना है। होम पेज में आपको देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्म, इस वाले सिलेक्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिधर की तरफ देखेंगे तो दो आपको डिटेल दिखेगा। एक डिटेल है यहाँ पे नोटिस फॉर आरआरबी कैंडिडेट, और दूसरा रिक्रूटमेंट फॉर्म। नोटिस में जो कल हमने आपको दिखाया था वो नोटिस है, तो आप ओरिजिनल आपके साथ भेंट कराते हैं। और जो लोग फेक देखने वाले होते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखने वाले होते हैं और अखबारों की कटिंग देख के कहते हैं, वही इस चैनल पे आके फेक बताते हैं। तो चलिए ओरिजिनल की ही बात करते हैं, और यही मेरा काम है कि सही चीज़ें बताएं। देखिए नोटिस फॉर आरआरबी कैंडिडेट मेरे पास ऑलरेडी है, फिर भी डाउनलोड कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए नोटिस फॉर, जो कल मैंने आपको वीडियो के द्वारा दिखा दिया था कि इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, सियालदा की ज्वाइनिंग के बारे में प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे जिसके लिए हुआ है इन्होंने पूरे आरआरबी के लिए दे दिया है। और दूसरे यहाँ पे डिटेल में आप जाएंगे तो दूसरा डिटेल, अब मैं क्रोम खोल लूँ एक बार, तो दूसरा डिटेल है रिक्रूटमेंट फॉर्म। अगर इस रिक्रूटमेंट फॉर्म को आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो डिटेल पूरी है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, 7 MB का फाइल है, तो आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये फाइल हम ऊपर से 1 से लेके 17 पेज का फाइल है। पहला पेज आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, उसके बारे में डिटेल देना है। उसके बाद आपका दूसरे फॉर्म में ऐसे देखते जाएंगे तो टोटल करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी क्षतिपूर्ति आइडेंटिटी, यानी आप ट्रेनिंग में छोड़ते हैं उसके लिए बॉन्ड वगैरह का सारे करके बना के ले जाना है, वो सारा प्रोसेस है। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ, करेक्टर पर फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे इन्होंने बना के दिखाया है, पुराना सैंपल दिखाया है, यहाँ बायोडाटा है, और ये 3 कॉपी बनाना है। और 3 कॉपी, कुछ लोग कहते हैं कि किस प्रकार से 3 कॉपी बन सकती है। तो एक तो होता है कि पहला आप डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फिल कर लें, उसके 3 कॉपी करा लें। लेकिन इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी बॉन्ड, ये वगैरह 2 कॉपी स्पेशल बनाना होता है। उस केस में आपको उसको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपके पास टाइम है और समय है तो पहले ये ब्लैंक फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और ब्लैंक के बाद क्या करना है, इस
3 प्रिंट आउट को तीनों को पेन से आप अच्छे तरह से भर लें और तीनों पे जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छा से भर लें, वो आपके लिए आगे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक साथ कैरेक्टर वगैरह सब सही सही तीनों बन जाएंगे। अब नीचे की बात करेंगे तो नीचे की बात आते हैं, नीचे आता है सारा डिटेल है आपका यहाँ से भरा हुआ फॉर्म है, जो आपको जैसे सैम्पल कॉपी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरा चैनल पे किसी को बरगलाना काम नहीं है, सही बताना काम है। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल कॉपी है, तो यहाँ पे जैसे जैसे इन्होंने सैम्पल दिया है वैसे भर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपकी परेशानी नहीं होगा। पहला क्या है आपको देख लीजिएगा, आपका आइडेंटिटी माइग्रेपेंट अपडेट वगैरह है, जो भी है इसके बारे में देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो में सारा चीज़ का डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद देख लेंगे। यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर का भी सैंपल है। यहाँ आपको कौन सा डिवीजन मिला है वो TRS का होगा, ये सब खाली छोड़ देंगे तो बाद में भरा भी जा सकता है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है। 2017 का है, और देखिए जहाँ जहाँ किसका कहाँ कहाँ से आइडेंटिफाई वगैरह वगैरह है, सब इसमें दिया हुआ है। हो सकता है कुछ प्रोसेस बाद में भी होगा। उसके बाद नेशनल सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे आपके पास और भी आएगा सारी चीज़ें एक एक करके। देखिए यहाँ पे डीड ऑफ आइडेंटिटी का है, इसमें भी सारा चीज़ एक एक करके भरा हुआ है। इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो आपके लिए अच्छा हो उसको इसको टाइप करवा के आप अपने फॉर्मेट में भरवा लीजिएगा, वो आपके लिए काम आ जाएगा। उसके बाद अगला नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए कौन सा आता है, ये 2 नंबर पेज में आ गया। मैं नीचे की तरफ आता हूँ, स्कैन हो गए, ऊपर की तरफ स्लाइड हो गया है, तो नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आइएगा तो इसके बाद आइडेंटिटी बॉन्ड ये है। इसके बाद नीचे की तरफ और आएंगे तो अगला आपका जो डिफिकल्ट वाला फॉर्मेट है उसका दिया हुआ है। इसके बाद ये देखिए पूरी प्रोसेस के साथ इन्होंने जहाँ सिग्नेचर जिसकी करनी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसके किसके सिग्नेचर चाहिए, A और B, मतलब पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति रिलेटेड जो भी है। उसके बाद यहाँ भी देखिए सबके बारे में इन्होंने लिखा है, एक एक करके आपको डिटेल भरने के लिए बताया गया है कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, और जो B था यहाँ पे पहले में हो गया और यहाँ पे A था जो दूसरे में हो गया, यानी 2 ही व्यक्ति हैं और ये 4 साइन कर दिए हैं। इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से, ऐसे भी आप करा सकते हैं, यानी एक व्यक्ति के 2 जगह साइन आप यूज कर सकते हैं अगर आपको दूसरे फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद आप इसके बाद ये फॉर्मेट ख़त्म होता है और बच गया है इसमें आपका मेन वाला बायोडाटा, जिसको अपनी जानकारी भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपने अपना फ़ोटो रखना है, इसमें आपका सिग्नेचर नेम वगैरह, अपने परिवार फैमिली से रिलेटेड पुलिस वेरिफिकेशन वाला, ये आपका पूरी फैमिली का बायोडाटा से संबंधित है। ये पूरा अपने रिलेटेड का भरना है। और इसके लिए अगर डिटेल में जाना चाहें तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी ये बना हुआ है। मैं अपना भी 2004 की ज्वाइनिंग के बराबर ये 2004 वाला के लिए मैं डाल दिया हूँ वीडियो ऑलरेडी। करेक्टर सर्टिफिकेट से रेलवे लाइफ के चैनल पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ज़रूर। और यहाँ पे देखिए ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला पार्ट है और रिलेटेड पार्ट है, सब पार्ट को एक एक करके इन्होंने दिया है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे और सारा को सही तरीके से भर लेंगे और सारा भरने के बाद ही वहाँ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग का सवाल ये आता है कि कहीं पे हमारा कुछ डॉक्यूमेंट में कहीं पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या करें। तो मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको समझ आ रहा है वो तो पहले भर लीजिए, लेकिन जिसमें किसी गजटेड ऑफिसर वगैरह के सिग्नेचर हैं उसको तो पहले कंप्लीट कर लीजिए। जिसमें आपको सेल्फ यानी अपने आप से भरने की डॉक्यूमेंट है, वो अगर नहीं भी भर पाते हैं तो जब RRB में जाएंगे तो वहाँ पे आपके जैसे बहुत ज्ञानी मिलेंगे, या कुछ कैंडिडेट आपको बता देंगे और कैंडिडेट नहीं बताएंगे तो RRB के ऑफिसर बता देगा ज्वाइनिंग समय कि ये डाटा आपको भरना है। लेकिन मैं एक चीज़ और सबको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ज्वाइनिंग करने की प्रोसेस में जाएं तो आपके पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपके पास जितना है उसको ले जाना है। RRB डिमांड हो सकता है कि कम किया हो, लेकिन वहाँ जाने पे आप डॉक्यूमेंट के लिए दोबारा घर नहीं आ सकते, इसलिए आप मैक्सिमम डॉक्यूमेंट को सेफ्टी के साथ ले जाएं, यानी अपनी सुरक्षा और बढ़िया से सिस्टम में रख के फाइल में लगा के ले जाएं। जो ज़रूरत पड़ेगा RRB को दिखा दें, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो वापस लेके आ जाए, यानी दोबारा की चांस नहीं रखे कि मेरा OBC घर पर रह गया, OBC में मेरा सिग्नेचर नहीं है, स्टैंप नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे ये कास्ट सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैंने पहले ही बोल दिया, जहाँ भी गजटेड ऑफिसर या
हायर दूसरे से, आपसे दूसरे के अलावा का सिग्नेचर वगैरह ज़रूरी है। उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से आप ध्यान से देख लें कि सील लगी है कि नहीं, उनका डिजिग्नेशन लिखा है कि नहीं, उनका नेम नहीं लिखा है, उनकी प्लेस और डेट ये लिखा है या नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपको यहाँ भरना है, मान लीजिए कि यहाँ आपका नाम छूट गया है, यहाँ आपका नाम छूट गया है, तो ये आप वहाँ आरआरबी में भी जाके भर सकते हैं बैठ के कि मेरा नाम रेलवे लाइफ है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गजटेड ऑफिसर की सिग्नेचर छूट गया तब तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो आपको वापस कर देंगे या कहेंगे कि बाद में आप जमा करा देना, तो आपको डबल काम बन जाएगा, एक काम को दोबारा करना पड़ेगा। तो चलिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नकली है, तो नकली का असली भी मिलता है और असली का नकली भी बनाया जाता है, क्योंकि ये है सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो दिखता है वो बिकता है, जो हकीकत बोलता है उससे लोग गलत समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।